सतगुरु की साजी निवाजे प्यारी साध संगत जी, प्यार और सत्कार से कहना धन निरंकार जी। साध संगत जी, आज दासी सतगुरु निरंकार दातार निरंकारी राजपिता जी, आप साध संगत माँ के आशीर्वाद से गुरुमत पथ के सफल पथिक संत इंदर सिंह जी अंतक जी के विचार आप जी के चरणों में रखेगी। साध संगत जी कहते हैं, युग युग से सतगुरु अपने भक्तों को ज्ञान उजाला दे करके भक्ति का रास्ता दिखाता रहा है। ज्ञान उजाले के प्रभाव क्षेत्र में जो महात्मा अपने जीवन को सहज भाव से जी लेते हैं, वही गुरुमत के पथ के सफल पथिक कहलाते हैं, राही कहलाते हैं, मुसाफिर कहलाते हैं। गुरुमत के रास्ते पर जिन अनेकों संतों महापुरुषों ने अपना जीवन समर्पित किया, उन्हीं में से एक रोशन सितारे थे महात्मा संत इंदर सिंह जी अंतक, जिन्होंने सतगुरु के वचनों को सिर्फ सुना ही नहीं, बल्कि उन पर चिंतन मनन करने के बाद उनके अनुसार आचरण करके सिर्फ अपने जीवन को ही सही दिशा नहीं दी, बल्कि दूसरे अनेकों महापुरुषों को भी गुरुमत के रास्ते पर चलने के लिए प्रेरित किया। संत इंदर सिंह जी अंतक का जन्म 14 अप्रैल 1939 को लूंदखड़ होती मर्दान, अब पाकिस्तान में है ये, वहां पर हुआ। इनके पिता मुकुंद लाल सिंह जी व माता राम कौर जी के घर में इनका जन्म हुआ। जब भारत पाकिस्तान का बंटवारा हुआ तो ये अपने माता पिता के साथ पटियाला में आकर बस गए। उस समय पटियाला में केवल 4-5 घर ही महापुरुषों के हुआ करते थे। इनके माता पिता जी पूर्ण गुरसिख थे। गीत संगीत की कला इनको विरासत में ही मिली। माता राम कौर जी गुरुद्वारा साहिब में हारमोनियम के साथ कीर्तन किया करती थी। घर में गुरुमत का वातावरण होने के कारण इनमें गुरसिक्की के सभी गुण बचपन से ही भरे हुए थे। घर में आर्थिक तंगी होने के कारण ये बचपन में ही आदरणीय महात्मा अमर सिंह जी अनुभवी संत और सदस्य प्रथम कार्यकारिणी समिति संत निरंकारी मंडल की दुकान पर रबड़ की मोहरें बनाने का काम करने लगे। यानी कि आदरणीय महात्मा अमर सिंह जी की दुकान पर रबड़ की मोहरें बनाने का काम करने लगे। इन्होंने 22 साल में ही पूरी लगन मेहनत और ईमानदारी से ये काम को सीखा और किया। महात्मा अमर सिंह जी ने इन्हें गीत कविताएं आदि लिखने और बोलने की प्रेरणा दी। यदि यहाँ यह कहा जाए कि महात्मा अमर सिंह जी ने ही उनके रूह रूपी पत्थर को तराश कर एक बेमिसाल चमकदार हीरे का रूप प्रदान किया, तो इस पे कोई शक नहीं होगा। महात्मा अमर सिंह जी की शिक्षा के द्वारा ही इनका जीवन गीतकार, सेवादार और संपूर्ण तौर पर गुरसिक्खी में गुजरा। इनके अंदर गीतकार व सेवादार के गुणों को देखते हुए युग प्रवर्तक बाबा गुरबचन सिंह जी महाराज ने इनको अंथक का उपनाम दे दिया। अंथक जी के साथ महात्मा जो पटियाला के ही थे, उनका संपर्क बचपन में ही हो गया था, लेकिन सन 1988 से सन 1991 तक का समय बहुत नजदीकी का रहा। इनके साथ कई स्थानों पर जाना हुआ। इनके महापुरुषों वाले गुण और संपूर्ण गुरसिक्खी भरे जीवन से ये महात्मा बहुत प्रभावित हुए और इनसे बहुत कुछ सीखने की उन्होंने कोशिश की। अंतक जी के दिल में यह भावना रहती थी कि वे किसी भी तरह किसी का भला कर सके। महात्मा सतपाल जी कहते हैं कि आज भी मुझे याद है कि 1988 में जब पंजाब की परिस्थितियां खराब थी और पंजाब में मिशन का प्रचार करना भी मुश्किल था, उन दिनों में किसी के घर में कोई माता गुजर गई थी। अंतक जी अफसोस करने के लिए उनके घर में गए तो दास को भी साथ ले गए। नई बन रही कॉलोनी में उनका मकान था।
कच्चा पक्का रास्ता था, कच्चे पक्के मकान भी दूर दूर दिखाई दे रहे थे। उनके घर में एक दो व्यक्ति आस पड़ोस के और एक दो रिश्तेदार अफसोस करने के लिए बैठे थे। हम वहां कुछ देर बैठे इधर उधर देखते रहे कि शायद अब माता जी को अंतिम संस्कार के लिए लेकर जाएंगे, लेकिन जब ऐसी कोई बात नजर नहीं आई तो हम वहां से उठकर बाहर आ गए। हमारे बाहर आने के बाद बाकी के व्यक्ति भी वापस चले गए। बाहर आकर अंतक जी ने मृत माता जी के लड़के को बाहर बुलाकर पूछा कि माता जी को संस्कार के लिए कब लेकर जाना है, तो उसने कोई जवाब नहीं दिया। इस पर अंतक जी ने कहा, भाई साहब, यदि आपको कोई परेशानी है तो आप मुझे बता दीजिए, मैं आपकी कोई मदद कर सकता हूँ तो जरूर करूँगा। तब उसने रोते हुए कहा कि मेरे पास संस्कार करने के लिए रुपए ही नहीं है। मैं 2 साल से बेकार बैठा हूँ, घर का गुजारा भी बड़ी मुश्किल से हो रहा है, रिश्तेदारी में भी मेरी किसी के साथ बनती नहीं है। तो अंतक जी ने उसकी पीठ पर हाथ फेरते हुए कहा, परमात्मा निरंकार सब ठीक करेगा। उन्होंने उसी समय अपनी पॉकेट में से 250 रुपए निकाले और फिर दास की ओर इशारा किया। दास ने भी अपनी पॉकेट से 200 रुपए उनको दे दिए। फिर वहां किन्हीं और जान पहचान वालों के पास गए और कुछ रुपए मांग कर लाए। अंतक जी और दास ने मिलकर अर्थी तैयार करके बाहर गली में निकाली। अंतक जी पड़ोस के घर में गए और एक दो व्यक्तियों को अर्थी उठाने के लिए बुला कर लाए। अंतक जी, दास, उस माता का लड़का व एक और व्यक्ति अर्थी को अपने कंधों पर उठाकर टूटे फूटे रास्ते से गुजरते हुए पैदल ही शमशान घाट पहुंचे। संस्कार के लिए लकड़ियां ली। लकड़ी वाले ने रुपयों की जो रसीद काटी, उस पर अंतक जी ने अपने नाम की जगह संत निरंकारी सेवा दल लिखवाया। इस तरह से माता जी का अंतिम संस्कार हुआ और बाकी के बचे हुए रुपए माता जी के लड़के को देकर हम घर वापिस आ गए। कुछ दिनों बाद अंतक जी दास की दुकान पर आए और कुछ देर बैठने के बाद दास को पूछने लगे कि तुम्हें मालूम है वह इंसान कौन था? दास ने कहा, नहीं, मैं नहीं जानता, मुझे नहीं पता। तब उन्होंने कहा कि वह इंसान है जो कई साल पहले हमारे मिशन के बारे में बहुत गलत बातें बोलता था और निरंकारी होने के नाते मेरे साथ भी कभी कभी गाली गलौज कर देता था, लेकिन मैंने इनकी बात का कभी भी बुरा नहीं माना। यह सुनकर दास ने एकदम कह दिया कि फिर आप उसके घर में अफसोस करने क्यों गए थे और मुसीबत में उनकी सहायता करने की क्या जरूरत थी? उन्होंने समझाते हुए कहा कि उसने जो कुछ भी किया वह उसका अपना कर्म था, लेकिन मैंने जो कुछ भी किया है वह मेरे सतगुरु की शिक्षा है और मिशन के सिद्धांत के अनुसार है। हमारे सतगुरु का आदेश है कि हमें बुराई को अच्छाई के साथ खत्म करना है और किसी को गलत नहीं बोलना है। हमारा सत्संग और संत समागम करने का भी यही उद्देश्य है कि हर प्रकार से परोपकार करें। अंतक जी सतगुरु निरंकार पर अटल विश्वास करने वाले इंसान थे। यदि उन्होंने सतगुरु निरंकार पर विश्वास करके किसी को कोई वचन कह दिया तो वह पूर्ण हो जाता था। दास ने दिसंबर 1989 में एक कंपनी का कुछ काम किया और 4-5 महीने चक्कर लगाने के बाद भी कंपनी ने रुपए नहीं दिए। एक दिन दास किसी काम के लिए अंतक जी की दुकान पर गया तो दास का चेहरा देखकर वे पूछने लगे, क्या बात है, आज तुम्हारा चेहरा ठीक नहीं लग रहा है। उनके बार बार पूछने पर दास ने पूरी बात बता दी कि कंपनी ने पैसे नहीं दिए हैं। उन्होंने मुझे हौसला देते हुए कहा कि निरंकार करेगा, तुम्हारे रुपए पैसे जरूर मिल जाएंगे। उन्होंने कहा कि तुम कल शाम मेरे पास आ जाना, मैं तुम्हारी मुश्किल का हल बताऊंगा। दास अगले दिन शाम को उनके पास गया तो दास को वो कहने लगे कि तुम आज सतगुरु निरंकार पर विश्वास करके सतगुरु
निरंकार का स्वरूप समझकर पूर्ण विश्वास करके मेरी दुकान से सीधा कंपनी के ऑफिस में निरंकार का सिमरन करते हुए जाओ और अरदास करो कि सच्चे पातशाह आज मेरा यह काम कर दो। दास उनके वचन सुनकर हंस पड़ा और बोला, क्यों, वहाँ क्या कोई सत्संग हो रहा है जो मैं गुरु के वचन सुना दूंगा और कंपनी वाले खुश होकर मुझे रुपए पैसे दे देंगे। तब अंतक जी ने कहा, आज आप पूर्ण विश्वास के साथ जाओ। यदि रुपए ना मिले या कोई ऐसा जवाब ना मिला जिससे लगे कि रुपए मिल जाएंगे तो आप फिर मुझे कहना। उनके वचन सुनकर दास को विश्वास हो गया और दास उनकी दुकान से सीधा कंपनी के ऑफिस के अंदर सिमरन करता हुआ पहुंचा और हाथ जोड़कर चुपचाप खड़ा हो गया। दास को ऐसे लगा जैसे चेयर पर स्वयं सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज विराजमान हो और दास कुछ कहने ही लगा था कि उस ऑफिसर ने पहले ही कह दिया कि अकाउंटेंट से अपना चेक पता कर लो। अकाउंटेंट ने बताया कि 2 दिन बाद चेक ले जाना। दास बहुत हैरान हो गया कि आज यह कैसे हो गया। दास वापिस संतक जी की दुकान पर आया और उनको बताया कि 2 दिन बाद चेक मिल जाएगा। यह सुनकर वे बहुत खुश हुए और कहने लगे कि जब से तू यहाँ से गया है मैंने भी कोई काम नहीं किया, बस निरंकार का सिमरन अरदास ही कर रहा हूँ कि सच्चे पातशाह आज इस महात्मा का काम कर दें। अगर कोई इंसान गुरु निरंकार पर विश्वास करके इसका सहारा लेकर काम करता है तो काम जरूर पूर्ण होता है। और जब हम किसी का कुछ काम करवाते हैं या करते हैं या किसी के लिए अरदास करते हैं तो हमें भी बहुत खुशी होती है। सतगुरु सच्चे पातशाह हमें हर पल यही समझाते हैं कि हमने दूसरों का भला ही मांगना है। हमने हर समय यही अरदास करनी है कि हे सच्चे पातशाह, जिस तरह ये महात्मा आप जी के चरणों में आकर बैठे हैं इसी तरह आप जी कृपा करना, जो भी इनके लिए सुखदाई हो इनको देना, इनका विश्वास पूर्ण बना कर रखना। दातार ऐसी कृपा करे कि सभी का इसी तरह सतगुरु निरंकार दातार के चरणों में अटूट विश्वास बना रहे, सभी प्यार से रहें और सभी इस हकीकत को जाने, इस सच्चाई को जाने, इस परम पिता परमात्मा के दीदार करें और प्रेम पूर्वक जीवन जिएं और सारा विश्व अमन चैन सुकून के साथ विचरण करे। इस प्रकार सब एक दूसरे की पीड़ा हरते चले जाएं, एक दूसरे के सहयोगी होते चले जाएं और इस कदर सारा ही वातावरण प्यार वाला, सुकून चैन वाला बनता चला जाए। इसी शुभकामना के साथ दासी आप जी के चरणों में यही अरदास करती है कि आप जी इसी तरह सतगुरु के चरणों में जुड़े रहना और सतगुरु माता जी के चरणों में यही अरदास करती है, हे दातार सच्चे पातशाह, आप जी तन मन धन के सुख देते हुए हमें सेवा सिमरन सत्संग के साथ जोड़ कर रखना। तेरी पूजा याद रहे, तेरी इबादत याद रहे। बख्श लो माता जी, बख्श लो माता जी। ना जाने किन फूलों से खुश होकर तुमने ये प्यार दिया, हम तो कहाँ थे इस काबिल जो इतना सत्कार दिया। आपकी मेहरबानी याद रहे। सतगुरु माता जी, हम आप जी का जितना भी शुक्रिया अदा करें उतना ही कम है। हमारी जुबान बहुत छोटी है, आप जी की रहमतों का कोई अंत नहीं है। कितनी महिमा गाऊं, कितना करूं सत्कार, एक है जीवा मेरी तेरे गुण है बेशुमार। मुझ नीच निवाणी को तूने दिया है इतना प्यार, तेरा शुक्र है लख लख बार, तेरा शुक्र है कोटिन बार। हे मेरे सतगुरु निरंकार दातार, आप जी की कृपा से हमारा ये जीवन का सफर बीत रहा है। आप जी की कृपा से दिन बहुत अच्छा बीत गया है। आप जी की कृपा से रात भी बहुत अच्छी बीत जाएगी। आप जी की कृपा इसी तरह हम सब पर बनी रहे और ये जो हमारा जीवन का सफर है ये आप जी के चरणों में ही अंतिम श्वास तक बीते। सारे सुख दुनिया दे पादो साड़ी चोली विच फिर वे मिलाई रखना संतां दी टोली विच। सबके भले की कामना करते हुए दासी सिमरन कराएगी। सभी ने मिलकर सिमरन में साथ देना है।
ਤੂੰ ਹੀ ਨਿਰੰਕਾਰ, ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਸ਼ਰਨ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਲੋ। ਤੂੰ ਹੀ ਨਿਰੰਕਾਰ, ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਸ਼ਰਨ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਲੋ। ਤੂੰ ਹੀ ਨਿਰੰਕਾਰ, ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਸ਼ਰਨ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਲੋ। ਬੋਲੀਏ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਾਤਾ ਸੁਦੀਕਸ਼ਾ ਸਵਿੰਦਰ ਹਰਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ ਜੈ। ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਰਾਜ ਮਾਤਾ ਗੁਰਬਚਨ अवतार की जय। साध संगत जी प्रेम से कहना धन निरंकार जी।